नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस आप सबका अगले वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थॉट और इंटेलिजेंस के संबंध को, रिलेशन को एक्सप्लोर किया था। हम इस वीडियो में उसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थॉट और इंटेलिजेंस में रिलेशन है, हमने देखा, और इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित कर सकती है, ये भी हमने देखा। मगर दोस्तों, अगर थॉट और इंटेलिजेंस एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, माफ कीजिएगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित कर रही है। और हमने ये भी देखा कि थॉट की अपनी एनर्जी है और उस एनर्जी की वजह से वो निरंतरता में बने रहना चाहती है। और हमने ये भी बात की थी कि हमें ये भी इंक्वायर करना होगा कि थॉट में ये एनर्जी कहां से आती है। तो दोस्तों, इसके स्रोत को खोजने के लिए हमें इंटेलिजेंस और इस थॉट के स्रोत पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम इंटेलिजेंस और थॉट के स्रोत की बात करें तो दोस्तों, ये तो हम कह ही सकते हैं कि स्रोत तो एक ही होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित कर रही है। थॉट अपने खेल भी खेल रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस के प्रभाव में है। तो अगर दो चीजों में संबंध है तो उनका कहीं ना कहीं सोर्स तो एक ही है। तो दोस्तों, हम ये तो कह सकते हैं कि सोर्स एक है, लेकिन जब हम इस सोर्स की बात करें तो शब्द नहीं रह जाते, वहां विज्ञान भी नहीं चलता, सोर्स पे कुछ भी नहीं चलता दोस्तों। क्योंकि जो भी हम अनुभव कर सकते हैं वो हमारे सोच के दायरे में है। अगर हम इंटेलिजेंस को भी परसीव कर पा रहे हैं तो शायद सोच के जरिए परसीव कर पा रहे हैं। और इस कंक्लूजन पर जो हम पहुंचे हैं कि इंटेलिजेंस का एक्शन है जो थॉट में कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमन एक्शन में कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन पूरे क्रिएशन में इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट होती है, इंटेलिजेंस प्रकट होती है। ये सब हम विचार के जरिए ही जान रहे हैं। लेकिन जब हम सोर्स पर जाते हैं, जहां से ये सब कुछ आ रहा है, उसको किसी भी तरह से किसी भी सीमा में बांधना असंभव है। उसे किसी शब्द की सीमा में बांधना असंभव है, उसे विज्ञान की सीमा में बांधना असंभव है। तो अब जब हम सोर्स की बात करेंगे तो बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम उस सोर्स को कुछ भी कहें तो दोस्तों, क्योंकि बात सोर्स की हो रही है, हम उसे ईश्वर कहें, हम उसे गॉड कहें, हम उसे ब्रह्म कहें, हम उसे कुछ भी कहें, लेकिन उसको कोई ऐसा नाम न दें जिससे हमारी जो कल्पना है, जो हमारी कल्पना शक्ति, हम कल्पना में चले जाएं। तो उसे हम कुछ ईश्वर या गॉड जैसा नहीं कहते, हम उसको सत्य कहते हैं या सत्य कहते हैं, जैसे वेद वेदांतों में उसका वर्णन है। तो दोस्तों, अगर हम सोर्स की बात करें, सत्य की बात करें, तो क्योंकि एक बात जो शायद स्पष्टता से सामने आती है कि जो सोर्स है वो तो रिक्तता से ही आ रहा है। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी दोस्तों कि जब हम अहम को अलग कर देते हैं और पूरे थॉट प्रोसेस को अलग कर देते हैं तो हम भी क्या कहते हैं कि एक रिक्तता है। लेकिन उस रिक्तता में हमने कहा था कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इंटेलिजेंस भी है। तो इंटेलिजेंस भी है उस रिक्तता में, उस सत्य में। तो अब ये सत्य है, अब हम इसके आगे कैसे बढ़े? तो इसको हम, जो हमारे पुराणों के, जो वेदांत में जिस ढंग से शायद इनको समझाया गया है कि इस सत्य में खुद को जानने की, खुद को अनुभव करने की इच्छा पैदा हुई, या जैसे पुराणों में कहा जाता है कि जो आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति में शिव को पाने की इच्छा, शिव को अनुभव करने की इच्छा पैदा हुई। तो दोस्तों, ये शब्द लूज वर्ड्स हैं, ये शब्द
जो बात है उसको कन्वे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंक्वायरी में आगे बढ़ने के लिए और फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तर्क के लिए हम इस ढंग से चीज़ों को रखते हैं, हालांकि इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो हम जैसे भी करना चाहें कि सत्य ने खुद को अनुभव करना चाहा या आदि शक्ति ने शिव को अनुभव करना चाहा, हम जो भी कहें, तो ये जो अनुभव करने की चाह है ये अपने आप में एक ऊर्जा है, अपने आप में एनर्जी है। इसीलिए इस डिजायर को हम नेचुरली एनर्जी कहते हैं। हम इसे कामना कहें, लेकिन कामना ही एनर्जी है जो असीमित को, अनंत को अनुभव करना चाहती है। अब दोस्तों, जब हम अनुभव की बात करते हैं तो शायद आप सहमत हो इस बात से कि अनुभव होल का नहीं किया जा सकता, अनुभव पूर्ण का नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम अगर उदाहरण लें कि आप मान लें कि आपके पास एक फल है जो बहुत प्रिय है, आम का फल आपको बहुत प्रिय है। अब उसके स्वाद का आपको अनुभव लेना है, तो आप आम को एक एक आप कतरों में काट कर खाते हैं और फिर उसके स्वाद का अनुभव करते हैं। यकायक एकमात्र उस पूरे मिठास का अनुभव आप नहीं कर सकते जब तक आप उसे विभक्त ना करें और उसको काट कर जो उसके टुकड़े निकलते हैं या आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अनुभव का आनंद ले सकते हैं। आप किसी संगीत को सुनते हैं तो संगीत भी अगर आपको आनंद दे रही है तो वो पीसेस में आनंद दे रही है। आप संगीत के धुनों को सुन रहे हैं, धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं और फिर वो आनंद की अनुभूति आ रही है। और इसी अनुभूति को अगर आप मानवीय रिश्तों में देखें तो जो मानवीय रिश्तों में जो हम प्रेम की अनुभूति या कुछ भी कह लें, वो भी जो जिस रिश्ते से हमें आती है वो उस रिश्ते की कुछ खास क्षणों में हम उस अनुभव को पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लगातार हम परम आनंद में रहते हैं। अगर किसी रिश्ते से हमें प्रेम जिसको हम कहते हैं उसकी भी अनुभूति हो रही है तो वो भी क्षणों में हो रही है, फ्रैगमेंटेशंस में हो रही है। तो दोस्तों, ये सब लूज उदाहरण है, बहुत ठोस उदाहरण नहीं है, लेकिन शब्दों के अभाव में इन उदाहरणों का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब ये बात कन्वे करने के लिए कि जो अनुभव है वो फ्रैगमेंटेशन में हो सकती है, होलनेस का अनुभव नहीं हो सकता। होलनेस का आप सिर्फ पार्ट हो सकते हैं। शायद इसीलिए ही आपने कभी भी अगर किसी एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस के बारे में सुना होगा तो उसको ऐसे ही व्यक्त किया जाता है कि जो स्वयं है, जो सेल्फ है और जो सृष्टि है उसमें कोई भेद ना रह गया। वो सृष्टि में अपने खुद को और सृष्टि को अलग नहीं कर पाते उस एनलाइटनमेंट के डिस्क्रिप्शन में। हालांकि ये जो डिस्क्रिप्शन जहां भी मैंने सुना है ऐसा ही सुना है कि वो खुद में और बाकी बाहरी सृष्टि में कोई फर्क फिर नहीं रह जाता। तो ये भी शायद उसी का एक्सप्रेशन है। अगेन, एनलाइटनमेंट भी ऐसी चीज नहीं है जो शायद एक्सप्रेस की जा सके, लेकिन फिर भी इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का डिस्क्रिप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें ये कन्वे करने के लिए हैं कि जो अनुभव है उसके लिए फ्रैगमेंटेशन जरूरी है, उसके लिए विभक्त होना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा आप उसके पार्ट ही हैं, आप होल के पार्ट ही हैं। आप अगर अनुभव करना है तो उस होल को आप फ्रैगमेंट में ही अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अनुभव करने या कामना करने की जो एनर्जी थी, जो अपने आप में एनर्जी थी, इसने यकायक सृष्टि को जन्म दे दिया क्योंकि उसे अनुभव करना था। और अनुभव करने के लिए ये पूरा फ्रैगमेंट क्रिएट, जो अननोन है, जो सत्य है, उसको अलग अलग सृष्टि के फ्रैगमेंट्स के थ्रू अनुभव करना था। और क्योंकि अनुभव करने में फ्रैगमेंटेशन का बोध है, विभक्तिकरण का बोध है, तो वहां से अहम वृत्ति भी उत्पन्न होती है। अहम वृत्ति जब हम कहते हैं दोस्तों, या जो हम सेंटर जो पहले कहते थे, वो वही सेंटर है जो अनुभव करना चाहता है। और वो अनुभव किसे करना चाहता है? वो अनुभव अनंत को करना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि अनंत का अनुभव संभव नहीं है, अनंत में सिर्फ समाहित हुआ जा सकता है। लेकिन ये जो अहम वृत्ति है
वो सृष्टि के जरिए अनंत का अनुभव करने निकली, और इस क्रम में वो कहीं ना कहीं इस भ्रम में फंस गई कि सृष्टि के जरिए ही, सृष्टि के अनुभव को ही उसने जो अनंत है उस तक पहुंचने का मार्ग समझ लिया। और शायद इस अपनी ही सृष्टि में ये जो कामना की एनर्जी है, ये खोसी रह गई, ये खो गई अपनी सृष्टि में। अब क्योंकि ये अनंत तक जाना चाहती है जहां तक ट्रैवल करना संभव नहीं है, क्योंकि वो समय के दायरे में नहीं है, आप कुछ करके वहां नहीं पहुंच सकते, तो ये एनर्जी बस खुद को एक्सप्रेस करती रहती है और इसे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो शायद दोस्तों जो थॉट के पीछे जो एनर्जी है वो इसी कामना की एनर्जी है, यही कामना रूपी एनर्जी है। कामना और एनर्जी अपने आप में अलग नहीं है। तो वही है जो थॉट को, विचारों को लगातार ऊर्जा दिए रहती है, क्योंकि ये एक जगह रुक नहीं सकती। जो अनंत को चेस कर रहा है वो कहीं कैसे ठहरे, लेकिन उसको खुद ये एहसास नहीं है कि वो किसे चेस कर रहा है। वो अनंत को चेस कर रहा है, वो उस साइलेंस को, उस सोर्स को चेस कर रहा है जिसे चेज नहीं किया जा सकता, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करके या किसी मेथड को अपना के। टाइम में आप उसे नहीं पा सकते। तो ये जो अहम वृत्ति है, इस अहम वृत्ति ने इस बात को पूर्णतया भुला दिया कि वो चाह क्या रही है। उसे बस ये पता है कि उसे चाहिए, और उसे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। लेकिन इस माया जाल में वो ये भूल गई कि उसे जो चाहिए वो खुद वो ही है। वो जो सोर्स है, वही सोर्स ने जब खुद को जानने की इच्छा जागी तो वो एक्सप्रेस हुआ इस क्रिएशन में, और फिर अपने क्रिएशन में ही भूल कर रह गया। तो दोस्तों मुझे बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई से मैं ये बातें कह पा रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन चीजों को शब्दों में नहीं कह पाते, तो मैं क्या ही चीज हूं। लेकिन मैंने जो भी जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातों से ग्रहण किया है उसको शब्द देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां तक जब बात होती है कि थॉट को एनर्जी कहां से मिल रही है और थॉट क्यों मेंटेन रखना चाहता है खुद को, क्योंकि ये अपूर्ण है और ये पूर्णता की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वहां तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। वो ये भूल ही चुका है कि वो खुद ही पूर्ण है, लेकिन उसे अपूर्णता का भ्रम हो गया है। तो दोस्तों इस स्थिति में जो जिद्दू कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि इस स्थिति में जो इंटेलिजेंस का एक्शन है, जिसने ये कंडीशन क्रिएट किया, इंटेलिजेंस ने ये कंडीशन क्रिएट किया जिसमें अहम वृत्ति ने सृष्टि का अनुभव किया। सृष्टि का पहले रचना हुआ, उस एनर्जी से, उस कामना रूपी एनर्जी से सृष्टि का रचना हुआ और इस सृष्टि का अनुभव हुआ, और इंटेलिजेंस ने उस पूरे कंडीशन को क्रिएट किया। तो यही इंटेलिजेंस ने जब देखा कि ये जो अहम वृत्ति है ये बस खोकर रह गई है, तो इंटेलिजेंस ने एक्ट किया किसी ब्रेन के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, और ये बात आपके सामने रखी। मान लिया जाए कि आप वो व्यक्ति हैं और आप ये सारी बातें मुझे आकर कहते हैं। तो दोस्तों ये बातें आप इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो करुणा है। आपने वो जो ललक है सोर्स तक पहुंचने की, इस अहम की, इस व्यक्ति की, उसको देखा, और उस करुणा में आकर आपने ये चीज स्पष्ट की। और ये करुणा उस इंटेलिजेंस का ही एक्सप्रेशन है, उस इंटेलिजेंस का ही प्रकटीकरण है। लेकिन ये तभी असर कर सकता है जब ये बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस पर असर करे। तो यहां पे सबकॉन्शियस की बात इसीलिए आती है दोस्तों, क्योंकि अगर इस बात को हम इस ढंग से लें कि अच्छा हमने ये बात सुन लिया है, अब हम इस पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस हिसाब से कर्म करेंगे, तो फिर हम उसी टाइम के लूप में चले जाते हैं जिसमें हम उस सत तक पहुंचने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, और फिर वापस से हम उसी समय के जंजाल में चले जाते हैं। हमें इस बात का बोध नहीं रहता कि वहां तक पहुंचना है ही नहीं, वो तो स्वयं है, वहां पहुंचने की
कोई बात ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब इस अहम तक पहुंचने की, अहम वृत्ति के इस सृष्टि, इस सोर्स तक पहुंचने की जो कामना है, और उस कामना के अंदर जो छल में फंस जाता है ये अहम, उसके खतरे को समझने का जो हमने बात की थी अपने पहले सीरीज में, वो तभी हो पाएगा जब वो हमारे सबकॉन्शियस से आए। जैसे कि हमें वन में जाना हो सकता है बहुत पसंद हो, तो उस वन में जाने के पहले हम विचार करेंगे कि हमें जाना है नहीं जाना है, और वहां पे कोई इंस्टिंक्टिव रिएक्शन नहीं होगी। तो वन में अगर हम चले गए और वन में घूम रहे हैं, तो भी हम अपना थॉट का यूज करेंगे कि चलिए कोई वन्य प्राणी मिल जाए तो अच्छा लगे, कुछ फोटो खींच लें। लेकिन वही अगर कोई जंगली पशु आपके सामने आ गया, तो आप एक पल भी सोचेंगे नहीं कि अभी आपको उसका फोटो लेना है या क्या करना है। अगर आप उस ट्रेन्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप इंस्टिंक्टिवली वहां से भागेंगे, उसमें कोई सोच नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसे ही हम सबकॉन्शियस कहते हैं, या इंस्टिंक्ट, या आप जो भी कह लें, कि जो हमारे नस नस में भरी रहती है, वो तुरंत एक्ट होती है, इंस्टेंट में एनएक्ट होती है, उसके पीछे सोच की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब वो व्यक्ति जो ये बात मेरे सामने रख रहा है, और वो व्यक्ति इंटेलिजेंस का ही एक्सप्रेशन है, इंटेलिजेंस ने एक्सप्रेस किया है उस व्यक्ति के रूप में खुद को, और जब वो व्यक्ति मुझे ये बात समझा रहा है, तो अगर वो मेरे सबकॉन्शियस तक पहुंच पाया, तभी ये चीज तुरंत फलीभूत होगी, ये एहसास, ये रियलाइजेशन तुरंत फलीभूत होगा, और कोई इसका तरीका नहीं। तो दोस्तों, ये उदाहरण भी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपने डायलॉग में दिया था, जहां पे शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि उनका जो संवाद है, उनके संवाद के पीछे की जो करुणा है, वो करुणा अगर हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच पाती है, तभी शायद हम ये पूरे टाइम के स्ट्रक्चर को अलग कर पाएं, और तभी शायद हम उस साइलेंस में हो पाए। साइलेंस तक पहुंचने की तो बात नहीं है, क्योंकि फिर वहां पे टाइम का कॉनोटेशन आ जाएगा। तो हम वो साइलेंस हो पाए, ये तभी हो पाएगा जब वो जो करुणा है वो हमारे सबकॉन्शियस को अपील करे और हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचे। लेकिन अगर हम उनकी बातों को उपदेश की तरह ले लें, या एक मेथड की तरह ले लें कि चलो अब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो शायद हम उस साइलेंस को प्राप्त कर जाएं, तो फिर ये वही मूवमेंट इन टाइम की बात हो जाएगी। तो दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने डायलॉग्स के थ्रू यही बताना चाहते थे कि आप यहां से वहां सत्य की तरफ जा नहीं सकते हैं। सत्य बस है, और उसको जाना नहीं जा सकता, उसको जानने के लिए कोई एक्शन नहीं हो सकता। एक्शन आप कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन उस तक जाने का कोई मेथड, कोई एक्शन नहीं है, वो बस है। और ये रियलाइजेशन कोई व्यक्ति हमें करा सकता है जो इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन है, और वो तभी करा सकता है जब वो हमारे सबकॉन्शियस को अपील कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर जरा जटिल है, मेरे लिए भी जटिल है बनाना, क्योंकि इसको पूरी तरह सामने रख पाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन इस डायलॉग में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यही बताना चाहा कि साइलेंस जो है वो बस है, उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है, वो बस किसी के करुणा से, किसी के भाव से आपके सबकॉन्शियस को अपील कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ हद तक ये बात पहुंची होगी, कुछ हद तक बात क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो में हम और भी गहराई से इन चीज़ों को समझेंगे, जो सत्य है, और सत्य को पाने की चाह में या कामना की एनर्जी में जो पूरी सृष्टि बन गई, जिसे शायद भगवत गीता में माया भी कहते हैं। तो ये सत्य और माया के बीच का क्या संबंध है, इस तरह की भी विषयों पर बहुत गहन चर्चा हुई है।
अगले डायलॉग्स में जिद्दू कृष्णमूर्ति की डेविड बोम के साथ, उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले वीडियोस में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।